इम्प्लीमेंट किया है। हमारा अपनी प्रोग्राम एक दो ही हुआ है। एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हुआ जब हम उड़ीसा में एक किसान संघर्ष यात्रा निकाले। उड़ीसा के लगभग 25 जिला वो यात्रा में जितने लीडर्स है किसान संगठनों का वो गए, बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ और उसको मार्च 23 में भगत सिंह के शहीद दिवस पर उसको भुवनेश्वर में एक रैली होके कंक्लूड किया गया। वो अपना प्रोग्राम था और वो इसमें उत्साह बढ़ा है। उसमें बहुत सारे एरिया में लोगों में किसान संगठन में उत्साह आया। और दूसरा है उड़ीसा में जो इश्यूज है, आप लोग जानते होंगे उड़ीसा का लगभग 25% लोग आदिवासी है, जिनके इश्यूज जिनके लिए एमएसपी कोई इशू नहीं है। उनका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और उनका जमीन का सवाल है, फॉरेस्ट राइट्स का सवाल है, ये उनके लिए बड़ा इशू है। तो इसलिए जितने जो स्ट्रगल हुए हैं, हम देखे हमारा एक्सपीरियंस में देखे हैं कि एसकेएम का जितना कॉल हुआ है, ज्यादातर एरिया में आदिवासी लोग सामने आए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉल के चलते। लेकिन हम उनका जो इशू है उनके साथ नेशनल कॉल को हम जोड़ने में मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम लोग अभी भी 26 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ है उसमें हम लोग फॉरेस्ट राइट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में एक प्रमुख मुद्दा के रूप में रखे हैं। दूसरा है उड़ीसा में और एक इशू है जो है विस्थापन के खिलाफ लड़ाई है। उड़ीसा में साथी भुवनेश्वर जी बोल रहे थे झारखंड के बारे में, वही सेम स्थिति उड़ीसा में है और उड़ीसा और बढ़ रहा है क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अदानी का प्रवेश बढ़ा है। अभी अदानी रिसेंटली 2 दिन पहले अखबार में आया कि बरहमपुर से जयपुर नियरली 400 किलोमीटर का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर अदानी डेवलप करेगा। और उड़ीसा में जो कोयला का खादान है, 9 खादान उसको मिला है। अभी उड़ीसा का जो बक्साइट बेल्ट है साउथ उड़ीसा में, वहाँ 2 बड़ा बक्साइट डिपॉजिट उसको मिला है। तो इसलिए अदानी का अभी जो अटैक शुरू हुआ है तो इसका सबसे ज्यादा बड़ा विक्टिम होंगे आदिवासी लोग। तो हम लोग जब किसान का बात करते हैं और किसान में आदिवासी भी किसान में आते हैं तो उनका इशू भी हमको लेना पड़ता है उड़ीसा में। और उनका इशू एक इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि विस्थापन उनका पूरा खेती को उजाड़ रहा है, उनका जंगल को ले रहा है, उनका जो राइट्स को ले रहा है और उनके ऊपर भयंकर दमन हो रहा है। तो इसके चलते उड़ीसा में जो 2-3 इशू है एसकेएम के सामने, एक तो है जमीन और ये का इशू है, दूसरा है फॉरेस्ट राइट और विस्थापन का इशू है, तीसरा है एमएसपी का इशू। अभी बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में 3100 रुपया में धान खरीदने के लिए बोला, प्रॉमिस किया। और अभी वो लोग धान का खरीदारी शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक वो जो 3100 रुपया बोले हैं, इसके चलते उनको वोट भी मिला है क्योंकि किसान लोग के मन में एक आशा सृष्टि हुआ कि 3100 रुपया मिलेगा। नवीन पटनायक के सरकार में तो हमको तो 2200 रुपया भी नहीं मिलता था, तो अगर 3100 मिलेगा तो हम इसको देंगे बोल के वोट भी दिए हैं और आए हैं। तो इनके लिए एक चैलेंज है 3100 रुपया देने के लिए। लेकिन वो जो इनपुट सब्सिडी 800 रुपया और एमएसपी 2300 रुपया बोल रहे हैं, वो भी कितने देंगे वो तो पता चल रहा है कि ये संभव नहीं है उनके लिए सारे किसान का जो आशा है उसको पूर्ण करने के लिए। क्योंकि अभी मेरा दूसरे साथी भी बोलेंगे, पश्चिम उड़ीसा है रमेश जी आए हैं, वो भी बोलेंगे डिटेल, वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन जितना पिछले बार बजट में धान के खरीदारी के लिए जितना एलोकेशन हुआ था उतना ही एलोकेशन इस बजट में रखा गया। तो इसका मतलब है हो सकता है 3100 रुपया देगा, लेकिन उसका जो लोग किसानों का संख्या कम हो जाएगा, किसानों का प्रोक्योरमेंट कम हो जाएगा। तो अभी जो देख रहे हैं, अभी तक फर्स्ट नवंबर से हर साल वेस्टर्न उड़ीसा में प्रोक्योरमेंट शुरू होता है, लेकिन अभी तक प्रोक्योरमेंट ठीक से नहीं शुरू हुआ है, कुछ जगह पर ही शुरू हुआ है। इसका मतलब है ये 1 महीने में बहुत सारे लोग अपना धान को डिस्ट्रेस सेल में ऑलरेडी बेच रहे हैं। तो ये जानबूझकर
ये स्थिति को पैदा कर रहा है सरकार। इसके खिलाफ वेस्टर्न उड़ीसा में बहुत बड़ी गुस्सा है, लेकिन लोग में अभी भी इल्यूजन है कि कुछ ये सरकार के चलते 31 रुपया मिलेगा। दूसरा है, उड़ीसा में हम देखें जो अगर ऑर्गेनाइजेशन का बात बोले तो 12 ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा में अभी हमारा स्कीम में है, और कुछ संगठन थोड़ा निष्क्रिय है कॉल्स में, किंतु ज्यादातर संगठन सक्रिय है। और हम देखे हैं कि इसमें हम भविष्य में भी उड़ीसा में जब एसकेएम का कोऑर्डिनेशन मीटिंग होगा, इसको हम उठाएंगे कि सारे संगठन टोकनिज्म में ज्यादा जा रहे हैं। कुछ कैसे भी एक कॉल आया है, इसको कुछ लोगों को मोबिलाइज करके और ये प्रोग्राम को खत्म कर देना। लेकिन जो अपना मास बेस है, अपना संगठन का जो क्षमता है, उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, ये खेद की बात है। तो ये मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ कि संगठन तो कर रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में ही प्रॉब्लम है। और उड़ीसा में जो इश्यूज है, और आज सेंट्रल जो कॉल भी आ रहा है, उड़ीसा के लिए कुछ कॉल्स प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा आप ट्रैक्टर मार्च बोले हैं, हम लोग देखें कि हमारा कहीं भी किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है। ज्यादातर ट्रैक्टर दूसरे लोग के पास है, किसान उसको किराए पर लाके ये करते हैं, तो ट्रैक्टर मार्च हम निकाल नहीं पाए। जैसा अभी इसी प्रोग्राम तय हुआ, इसी अभी जो समय है, जो किसान नेता डायरेक्टली खेती में इन्वॉल्व है वेस्टर्न उड़ीसा का, वो लोग नहीं आ पाए, क्योंकि अभी प्रोक्यूरमेंट चल रहा है, कटाई चल रहा है। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि जब कॉल दिया जाता है, सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का सिचुएशन को, खेती का सिचुएशन को देख के नहीं, सारे देश को देख के तय करने से ठीक होता है। और दूसरा है, उड़ीसा में अभी बहुत सारे इश्यूज है किसानों के लिए, जैसा शेयर क्रॉपर का है। उड़ीसा का खेती का जितने किसान खेती कर रहे हैं, उससे 50 बोले आधा से ज्यादा लोग बटाईदार किसान हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, और उनका कुछ भी एक किसान के हिसाब से उनका कोई भी राइट नहीं है, उनको लिस्ट भी नहीं किया जाता है। बीच में हम लोग 2-3 साल पहले हम जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एसकेएम के डेलीगेशन जाके मिले, तो उस समय वो लोग एक कमेटी बनाए कि जो बटाईदार किसान उनको रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन बाद में प्रेशर हुआ, क्योंकि उड़ीसा में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो बेस है गांव में, वो बड़ा किसान है और मिडिल किसान है, तो वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, तो इसलिए वो लोग आगे उसको नहीं ले पाए। और जिसके चलते उड़ीसा का आधा से ज्यादा किसान ना कोई सरकारी सुविधा पा रहा है, ना कोई लोन पा रहा है, ना उनको फसल बीमा का सुविधा मिल रहा है, ना कोई प्रोक्यूरमेंट में उनका नाम भी आ रहा है। वो अपना धान को बेच नहीं पा रहे हैं एमएसपी में। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जब कोई कैलामिटी आता है। उड़ीसा एक कैलामिटी प्रोन स्टेट है, और जब नेचुरल कैलामिटी आता है, ये जो बटाईदार किसान, उनका पूरा तबाह हो जाता है, 1 रुपया नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग उस इशू को भी लेकर, हालांकि इंडिविजुअली लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल संगठन के हिसाब से लड़ रहे हैं। उड़ीसा में बहुत सारे लड़ाई चल रहा है, विस्थापन के खिलाफ लड़ाई चल रहा है, जमीन का लड़ाई चल रहा है, आदिवासियों का जंगल अधिकार के खिलाफ, जंगल अधिकार के लिए लड़ाई चल रहा है। और वेस्टर्न उड़ीसा में मेनली जो किसानों का एमएसपी को लेकर लड़ाई चल रहा है। अभी वेस्टर्न उड़ीसा में एक अच्छा लड़ाई हुआ, जो हमारा रमेश भाई बोलेंगे, कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ 3000 से ज्यादा किसान अपना मीटर उखाड़ के ले आए और कलेक्टर ऑफिस के सामने डिपॉजिट कर दिए। तो ये जो लड़ाई चल रहा है डिफरेंट इश्यूज को लेकर, उसको और ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, और हम लोग इसके लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद इस प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए, क्योंकि ये एक मौका है, हम 4 स्टेट, ईस्टर्न स्टेट का इश्यूज को एक दूसरे को पता चलेगा, और इसी हिसाब से हम लोग आगे संघर्ष करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू बालचंद जी। कॉमरेड इम्तियाज हुसैन।